लेकिन गौनिका, क्या ये पता चल पाया है कि ये ट्रेन की पिछले हिस्से की बोगियां थी, बीच के हिस्से की बोगियां हैं, इसके बारे में कोई और डिटेल? देखिए, बिल्कुल जो तस्वीरों में साफ हो रहा है कि इंजन के बिल्कुल पीछे की 4 से 5 बोगियां डिरेल हुई हैं। हालांकि ये वर्किंग वाला इंजन था या फिर दूसरी साइड का इंजन था, ये अभी क्लैरिफिकेशन नहीं रेलवे की तरफ से आया है। लेकिन जाहिर तौर पर ये पीछे की या फिर इन्हें माना जा सकता है कि ये इंजन के पीछे की 4 से 5 बोगियां हैं जो कि डिरेल हुई हैं, जिसमें से 2 से 3 बोगी ऐसी हैं जो बुरी तरह पलटी हैं और अभी भी यात्री उसमें फंसे हुए हैं, क्योंकि 5 बजे ये हादसा हुआ था। लगभग 50 मिनट का वक्त इस हादसे को हुए बीत चुका है और अभी रेलवे के तमाम आरपीएफ के जो जवान है वो वहां पर मौजूद है, लोकल पुलिस वहां पर मौजूद है और सबसे पहले जो प्रायोरिटी है कि वो तमाम जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उनको बचाया जाए, राहत और बचाव कार्य सबसे पहले किया जाए और उसके बाद ही तमाम जो जानकारी है वो वहां से जुटाई जाएगी कि आखिर वहां पर क्या ये जो हादसा हुआ है उसकी क्या वजह रही है और कितनी कैजुअलिटी वहां पर हुई है और जो तमाम लोग वहां पर मौजूद हैं उन तक भी मदद रेलवे की तरफ से कुछ देर में पहुंचाई जाएगी। और जाहिर तौर पर इस हादसे की इंक्वायरी होना बहुत जरूरी है कि आखिर इस तरीके का बड़ा हादसा कैसे हो गया, क्योंकि पहले भी कई घटनाएं देखी गई हैं और रेलवे की तरफ से ये बार बार कोशिश की जाती है कि इस तरीके की घटनाएं ना हो पाए, लेकिन कई बार ऐसी हादसे देखने को मिलते हैं और जाहिर तौर पर इसके लिए रेलवे जवाबदेह है और रेलवे की तरफ से जो इंक्वायरी की जाएगी उसमें क्या सामने आएगा ये भी देखना होगा। बिल्कुल, इंक्वायरी आगे की बात है, लेकिन इस वक्त प्राथमिकता घायलों तक उपचार पहुंचाने की है, पूरी तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने की है। गुवाहाटी जा रही बीकानेर एक्सप्रेस डिरेल हो गई। बड़ी खबर आपको एक बार फिर बता दें, बीकानेर एक्सप्रेस की 4 से 5 बोगियां पटरी से उतर गई हैं, जिनमें से 2 बोगियां ऐसी हैं जो पूरी तरीके से पलट गई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर आपको बता दें, हादसे में कई लोगों के हताहत होने की आशंका है। पटना से गुवाहाटी जा रही ट्रेन के साथ यह हादसा हुआ है और जो तस्वीरों को देखकर अंदाजा लग रहा है कि इंजन के पीछे के ही कुछ बोगियां हैं जो डिरेल हो गई हैं। कटर से अब डिब्बों को काटने का काम जारी है। न्यू दमोहिनी स्टेशन के पास यह हादसा हुआ है, जिसमें 4 में से 3 डिब्बे पूरी तरीके से पलटे हुए दिखाई दे रहे हैं, 2 डिब्बे क्षतिग्रस्त दिखाई दे रहे हैं। डब्बों के अंदर कुछ यात्री इस वक्त फंसे हुए हैं, ऐसा भी इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है और राहत बचाव का काम लगातार जारी है। यानी स्टेशन से बहुत ज्यादा दूरी पर यह हादसा नहीं हुआ है, इसलिए एक बात ये कही जा सकती है गौनिका कि अगर स्टेशन से बहुत ज्यादा दूरी पर यह हादसा नहीं हुआ तो फौरन इंफॉर्मेशन पहुंचना, फौरन राहत बचाव दल का पहुंचना थोड़ा सा कन्वीनियंट हुआ होगा। देखिए, बिल्कुल हर ट्रेन लगातार जो अपकमिंग स्टेशन होता है, जो स्टेशन से वो डिपार्ट करती है उसके संपर्क में रहती है और स्टेशन जो ट्रेन का ड्राइवर है वो लगातार संपर्क में रहता है कि ट्रेन के पहुंचने का एक अराइवल टाइम होता है स्टेशन पे और अगर ट्रेन सही वक्त पर नहीं पहुंची है और जो भी जानकारी रेलवे के ड्राइवर की तरफ से दी गई होगी वो सारी जानकारी जो है वो स्टेशन पर तुरंत पहुंची होगी और उसी के कारण तुरंत ही वहां पर मदद पहुंचाई गई और आरपीएफ के जवान जो कि रेलवे स्टेशन या आसपास के रेलवे स्टेशन पर मौजूद थे उनको वहां तुरंत भेजा गया, लोकल पुलिस को वहां पर भेजा गया ताकि जल्द से जल्द जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उनको बचाने का काम किया जा सके और तमाम बोगीज को काटकर लोगों को वहां से निकाला जा रहा है। और जाहिर तौर पर ये टाइम कंज्यूमिंग जो एक्शन है, क्योंकि इसमें वक्त लगता है कटर्स को काटकर लोगों को बाहर निकालने में, क्योंकि जिस तरीके से जो डिब्बे हैं वो डिरेल हुए हैं उसमें जाहिर तौर पर कई यात्री फंसे होंगे जिनको निकालना काफी मुश्किल अभी हो रहा होगा, लेकिन आरपीएफ के जवान लगातार इस काम में जुटे हुए हैं और राहत और बचाव कार्य सबसे पहली प्रायोरिटी रहता है रेलवे की। लेकिन अभी भी रेलवे की तरफ से कैजुअलिटी को लेकर कोई जानकारी जो है वो अभी साझा नहीं की गई है कि कितनी कैजुअलिटी हुई है और किस तरीके का क्या वजह रही है इस हादसे की। ये सारी चीजें जो है वो रेलवे की तरफ से कुछ देर में साझा की जाएंगी। मीनाक्षी, बिल्कुल, इस वक्त की बड़ी खबर दर्शकों को एक बार फिर बताते हैं। इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो गुवाहाटी बीकानेर एक्सप्रेस की है, 15633 15633 गुवाहाटी बीकानेर एक्सप्रेस, जो कि आज शाम करीब 5 बजे पटरी से डिरेल हो गए। जलपाईगुड़ी में ये भीषण रेल हादसा हुआ है। अभी तक इसके बारे में और ज्यादा ऑफिशियल इनपुट रेलवे डिपार्टमेंट की ओर से हम भी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जो प्राथमिकता है राहत बचाव दल की कि फौरन रेस्क्यू ऑपरेशन
अंजाम दिया जाए जो घायल हुए हैं, क्योंकि कैजुअलिटीज के बारे में अभी कोई सही अंदाजा नहीं लगाया जा सका है। लेकिन जिस तरीके से बोगियां डिरेल हुई हैं, पलट गई हैं, क्योंकि 2 बोगियां तो ऐसी हैं जो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई हैं, तो इसलिए ये संभावना जताई जा रही है कि कैजुअलिटीज हो सकती हैं, ज्यादा भी हो सकती हैं, और इसलिए जो आसपास के जो अस्पताल हैं उन्हें भी अलर्ट मोड पर डाल दिया गया होगा। इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर आपको बताते, रेलवे ने हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है। ये हेल्पलाइन नंबर हम टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। वो तमाम इंडिया टीवी के दर्शक जो ये जानना चाहते हैं कि इस ट्रेन के साथ क्या हुआ, और साथ ही साथ अगर आप में से किसी के परिचित, किसी के जानने वाले इस ट्रेन से सफर कर रहे हो, एक बार फिर से मैं इस ट्रेन के बारे में आपको जानकारी दे दूं। पटना से गुवाहाटी जा रही ये बीकानेर एक्सप्रेस है, जिसकी 4 से 5 बोगियां जलपाईगुड़ी के पास पटरी से उतर गई हैं। अब जितने भी लोग इस बारे में और ज्यादा जानकारी चाहते हैं, अपने परिचितों के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो रेलवे डिपार्टमेंट ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। हम एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप फिर से वो हेल्पलाइन नंबर फ्लैश करें, जिससे कि जनता उसे देख सके, नंबर नोट कर सके। अगर आप में से किसी के भी परिचित इस रूट से, इस ट्रेन से ट्रैवल कर रहे थे, तो आप लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर है 8134054999। यह हेल्पलाइन नंबर रेल डिपार्टमेंट ने जारी किया है। इस पर और जानकारी के साथ गौनिका हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। जी गौनिका, बताएं, रेलवे डिपार्टमेंट ने यह हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, और ट्रेन का नंबर एक बार फिर मैं दर्शकों को बता दूं, गुवाहाटी बीकानेर एक्सप्रेस 15633 1563 गुवाहाटी बीकानेर एक्सप्रेस जो आज डीरेल हो गई है। जी गौनिका, जानकारी दें। बिल्कुल 15633 ट्रेन है, गुवाहाटी बीकानेर एक्सप्रेस ट्रेन है, और हेल्पलाइन नंबर रेलवे की तरफ से जारी कर दिए गए हैं। और 5 बजे के करीब ये हादसा हुआ है। जिन लोगों के भी परिवार के लोग इससे ट्रैवल कर रहे थे, वो लोग ज्यादातर पर रेलवे को इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपने जो परिचित हैं उनके बारे में पूछ सकते हैं। मीनाक्षी, जिस तरीके की तस्वीरों में देखा जा रहा है कि कई बोगी ऐसी हैं जो ट्रैक से डीरेल हुई है, लेकिन वो अभी भी खड़ी हुई बोगी है, उनमें से तमाम यात्री जो है वो निकल सके हैं। लेकिन जो बोगियां पलटी हैं, जो पूरी तरह पलट गई हैं, उनमें से यात्रियों को निकालना सबसे बड़ा चैलेंज है इस पर बचाव दल के लिए। और इसीलिए गैस कटर की मदद से जो रेलवे की खिड़कियां होती हैं उनको काटकर सबसे पहले लोगों को निकाला जाता है, उनकी रॉड्स को काटा जाता है, ताकि जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उनको पहले बाहर निकाला जा सके। और क्योंकि इस हादसे को हुए लगभग 1 घंटा बीतने वाला है, और लगातार आरपीएफ की, लोकल पुलिस की कोशिश है कि जल्द से जल्द लोगों को निकाला जा सके, क्योंकि जितना ज्यादा वक्त बीतता जाता है उतनी ज्यादा स्थिति भी मुश्किल होती जाती है। और क्योंकि अब अंधेरा होने वाला है, और अंधेरे में इस तरीके का बचाव कार्य करना वो भी रेलवे के लिए बड़ा चैलेंज रहता है, क्योंकि जिस जगह पर यह हादसा हुआ है वहां पर ज्यादा लाइट, जो स्ट्रीट लाइट है या फिर ऐसी कोई जो लाइट है वो वहां पर नहीं है, नेचुरल लाइट। बिल्कुल गौनिका, बने रहिएगा हमारे साथ, और इस खबर से जुड़े हुए तमाम अपडेट भी हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।